ओम शांति। ये 15/4/2026 की साकार वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है ना, लेकिन सच्ची शांति जो है वो शांति धाम में ही मिल सकती है, क्योंकि रावण राज्य में सच्ची शांति मिलना मुश्किल है, क्योंकि इधर से रावण की खींच है, उधर से मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ये जो युद्ध चलता है इसमें सच्ची शांति नहीं है। तो बाबा ने कहा सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में टिकना है। तो इसको प्रैक्टिकली आप कैसे यूज करेंगे? दिन में बार बार खुद को याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव शांत है। कभी भी गुस्सा, चिंता या कोई भी बात आए तो तुरंत पॉज लेकर इस फरमान को याद करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और शांति धाम की स्मृति करें। दिन में हर घंटे में एक बार बाबा के पास बिंदु बन के बाबा के पास परम धाम जाएं, बाबा से किरणें लें और नीचे वापस भ्रकुटी के बीच में आए। तो ये शांति धाम की स्मृति भी मेरे अंदर शांति को पक्का करेगी। फिर वाइब्रेशन से सेवा भी हम कर सकते हैं। जहां भी जाएं अपने शांत स्वरूप की ऊर्जा फैलाएं, है ना। हमेशा सोचें मैं शांत स्वरूप हूँ, तो जब हम देते हैं तो वो गुण हमारा और बढ़ता है। तो घर, ऑफिस, कहीं भी आप जाएं, हर जगह पॉजिटिव और शांत वाइब्स फैलाएं। सबको सुनाएं कि शांति जो है उनका स्वधर्म है ना। फिर दूसरा बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुमको पढ़ाते हैं? उत्तर दिया, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबकी सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं कि बाबा के पास कौन सी नॉलेज है जो तुम्हें देते हैं? तो बाबा कह देते हैं पाप और पुण्य की नॉलेज है, देते हैं। तो बाबा ने हमें पाप के बारे में बताया कि जब मनुष्य बाप को नहीं पहचानता, किसी की निंदा, गाली या कुछ भी बुरा कर्म करता है तो पाप के खाते में जाता है। और पुण्य आत्मा बनने के लिए अच्छे से ज्ञान को समझ लेना और जो बाबा कहते हैं श्रीमत अनुसार करना, वो हमारा पुण्य जमा करता है और हमें पुण्य आत्मा बनाता है। और ये जो नॉलेज है सिर्फ अभी मिलती है, संगम युग में ही मिलती है, क्योंकि ये पढ़ाई संगम युग की पढ़ाई है ना। कलयुग द्वापर युग में ये नॉलेज नहीं होती। और मनुष्य जो है, मनुष्य को मुक्ति या सदगति नहीं दे सकते। सिर्फ एक बाप ही है जो सभी आत्माओं को मुक्ति और शांति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, शांति और सुख का वर्षा देते हैं। तो इसमें आप खुद प्रैक्टिकल यूज में आप दिन में कई बार खुद को याद दिलाएं, मैं आत्मा हूँ, है ना। और मैंने परम पिता को पहचाना है, तो मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और ड्रामा को समझकर हल्का रहने का अभ्यास करें कि ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है ना। और पुण्य जमा करने के तरीका है सेवा, है ना। किसी की निस्वार्थ सेवा करना ही पुण्य जमा करता है। तो दूसरों को ज्ञान देना ये भी एक पुण्य है, और वर्ड्स और वाइब्रेशन से भी हम सेवा कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है, नहीं। ये तो सब है माया का भबका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। तो बाबा इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया सारी देह अभिमान में है ना। सिर्फ देवताएं हैं जो देही अभिमानी होते हैं। तो देह अभिमान में सब खुद को बॉडी समझते हैं, इसलिए सारे 5 विकार उनके पर अटैक करते हैं, है ना। तो देवता जो होते हैं वो आत्माभिमानी होते हैं, और देह अभिमान ही दुख का कारण है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान जो होता है, अभिमान इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक 5 विकार अंदर बैठे हैं, ये 5 भूत जब तक अंदर बैठे हैं, इंसान सुखी नहीं बन सकता। ये उसको तंग करते हैं, ये जो 5 विकार है उसको तंग करते हैं, और ये देह अभिमान की पूरी फैमिली है ना।
रिश्तों में टकराव, अपेक्षा, ये सब हमारे दुख के कारण है और ये सब तभी आते हैं जब हम देह अभिमान में होते हैं, रोल के चक्कर में होते हैं। जब हम रोल्स को देखते हैं तभी हमारा दुख बढ़ता है, सोल को देखेंगे तो कोई दुख नहीं है। और धन संपत्ति, जैसे बाबा ने कहा इतने लखपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन अंदर से तो कुछ नहीं है, अंदर से तो अशांत है, तो सच्चा सुख नहीं है। ये सब माया का भभका है, टेम्पररी शो है, ये माया का पॉम्प है ना। और माया का राज्य तो विनाश होना ही है, भगवान आया ही है माया की दुनिया को विनाश करने। तो बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई तो सामने ही खड़ी है, तो पुरानी दुनिया का अंत तो निश्चित है और नई दुनिया का आना भी निश्चित है। तो बाबा ने कहा जब महाभारत लड़ाई लगेगी तभी सतयुग के द्वार खुलेंगे। और इसको प्रैक्टिकल यूज करने के लिए आप किसी के भी रोल पे फोकस ना करें, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, उसको भी आत्मा देखें, खुद भी आत्मा समझें, है ना। और आत्मा समझने से आपका ये सारा जो पुरुषार्थ है वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं सतयुग में। जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय भारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान न दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सकें। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बगैर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है ना। गति मतलब मुक्ति और सदगति मतलब जीवन मुक्ति। तो बाबा ने कहा दान देना मतलब छोड़ना। जैसे क्रोध आया तो शांति का संकल्प लें, यानी क्रोध हमने छोड़ दिया। बाबा ने कहा ना दे दान तो छूटे ग्रहण, तो 5 विकारों का दान करना मतलब 5 विकारों को छोड़ देना, उसको यूज नहीं करना, उसकी जगह उसके गुणों को यूज करना। और फिर पॉज टेक्निक, जैसे कि 5 सेकंड रुक के गहरी सांस लें और फिर हम किसी भी कोई भी विकार जब अटैक करता है अपने पे अटेंशन रखे, 5 सेकंड रुके और गहरी सांस लें, जिससे हम उस थॉट को चेंज कर पाए। और बाबा की याद से ये चीजें बहुत आसान होंगी। फिर बाबा ने कहा साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। तो बाबा ने यही कहा कि सब देह अभिमान में है। जो धनवान है उनको तो बहुत देह अभिमान है। और बाबा ने कहा गरीब ही है जो इस ज्ञान को उठाते हैं और वो साहूकार बन जाते हैं। और जो धनवान है, जो खुद को बहुत अमीर समझते हैं, उनका धन माल सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, क्योंकि विनाश हो जाएगा। और लेकिन देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने कहा मेहनत तो है ना। तो अभी तुमको देही अभिमानी ही बनना है। तो बाबा ने कहा कि धन का नशा विनम्रता अपनाई, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, ये सब अस्थाई है, सदा याद रखें कि ना। और बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का डेली प्रैक्टिस करें, बार बार स्मृति में लाए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इसको बहुत ज्यादा घोटें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मैं आत्मा हूँ का कितना अभ्यास किया। ऐसे अभ्यास से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हमें रोज इसका बहुत ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। जब समय मिले आप याद करिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को घोट घोट के ये नशा कराइए, ये चीजें समझाइए, क्योंकि ये जो है ना ये पूरे संस्कार, पूरे ज्ञान का जो है ये मूल है, पूरे ज्ञान का ये सार है, मैं आत्मा हूँ। और ये ज्ञान भी तभी अप्लाई हो सकता है जब मैं आत्मा हूँ का अभ्यास होगा, क्योंकि ये सारा ज्ञान आत्मा का है, बॉडी का नहीं है। तो बाबा ने बोला वरदान में, बाबा ने बोला विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण में ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे पर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है।
तो बाबा ने क्या वरदान दिया कि विकारों के वंश को भी, विकारों के वंश के अंश को भी, यानी उसका अंश थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी समाप्त करके संपूर्ण ट्रस्टी और सर्व समर्पण में ट्रस्टी बन जाओ। तो बाबा ने कहा जो अपने लिए आई विल के लिए, अपने यूज के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को थोड़ा समेट के रखा है, तो उसमें भी माया जो है किसी रीति से आपको पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी में भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है। अगर आपका छोटा भी सभी विकार, अपने विकार का अंश भी कहीं छुपा के रखा है अपने अंदर, तो क्या माया उसको भी बाहर निकाल देगी, माया उसको भी पकड़ लेगी। माया बहुत तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, माया की भी कैचिंग पावर बहुत तेज है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, जरा भी किसी कोने में, बुद्धि रूपी कोने में कहीं पे भी छोटा सा भी अंश ना हो किसी भी विकार का। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही और सहयोगी, है ना। तो कितनी बड़ी बाबा ने डेफिनेशन बताई यज्ञ के स्नेही और सहयोगी। तो बाबा ने कहा इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा रख लेते हैं हम, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। कभी सोचते हैं थोड़ा सा गुस्सा तो चाहिए ना, अहंकार तो चलता है ना, ऐसे तो हम सभी हमें इसको बुद्धू समझेंगे, लेकिन ये अंश नहीं है, ये माया पकड़ लेती है इसको। ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना कि थोड़ा तो अहंकार चलता ही है, थोड़ा तो अहंकार दिखाना पड़ता है, थोड़ा तो गुस्सा दिखाना पड़ता है, ये सब माया के थॉट्स हैं। इसलिए डिसीजन लें कि जीरो विकार, कुछ भी मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इसमें माया की बातों में। और पुराने संस्कारों को पूरा क्लीन करें, दबाएं नहीं, उसको ट्रांसफॉर्म करें। जैसे गुस्सा आए तो उसको शांति में कन्वर्ट करें, अहंकार आए तो नम्रता से कन्वर्ट करें, अटैचमेंट आए तो डिटैचमेंट से करें, और ट्रस्टी भाव को यूज करना है। जैसे बाबा ने कहा ट्रस्टी बन जाओ। तो जो भी आपके पास है, शरीर, पैसा, टैलेंट है, कोई कोई बुद्धि की अच्छी बुद्धि है, कोई भी चीजें भगवान ने जो आपको दी है, उसको आप बाबा को समर्पण करें। ये मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ यूज करने के लिए मिला है, मैं ट्रस्टी हूँ, है ना। अटैचमेंट से यूज नहीं करना, लेकिन यूज तो सब करना है, यूज सब करना है। और सर्व समर्पण हो जाए, पूरा सरेंडर, आधा नहीं पूरा समर्पण, कि मेरे विचार, समय, कर्म सब बाप के लिए है। तो जब ये अधिकारीपन, किसी भी चीज में जब मेरा अधिकार खत्म हो जाता है ना, तो ही मैं सर्व समर्पण हो जाती हूँ। तो माया की कैचिंग पावर से सावधान। जो माया जो है ना बड़े सूक्ष्म लेवल पे अटैक करती है, सूक्ष्म लेवल पे हमें पकड़ती है। जैसे हमारे विचारों में, हमारी इंटेंशंस में, हमारी फीलिंग्स में, वहां पे माया हमें कैच करती है ना। तो इसलिए अंदर से क्लीन और ऑनेस्ट रहे, अंदर से बहुत सफाई चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता, मनसा पवित्रता। तो यज्ञ का सच्चा स्नेही बनना, तो बाबा ने कहा सिर्फ बाबा ने ये बोला कि सच्चा स्नेही बन जाएंगे जो समर्पण हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए सिर्फ बाहरी सेवा नहीं, अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प भी शुद्ध रखें। तो ये ज्यादा जरूरी है, अपना संकल्प भी शुद्ध हो, दृष्टि, वृत्ति सब शुद्ध हो। ये है सच्चा सहयोगी यज्ञ का, है ना, यही रियल कॉपरेशन है। तो फिर बाबा ने स्लोगन दिया, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की कोई स्पेशल क्वालिटी है और उसी क्वालिटी से हमें उससे प्यार हो गया, तो बाबा ने कहा ये भी एक लगाव है, ये कोई वैसे सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार तो आत्मिक स्थिति से होता है ना। तो अव्यक्त इशारे में बोला, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। तो बाबा ने कहा कि मधुरता जो है बहुत बड़ी महानता है, इससे आपका मन और मुख एकदम उसका कड़वापन खत्म हो जाता है, वो क्रोध अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। तो बाप दादा अपने हर बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, शीतला देवी, शीतल देवता बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें बाबा ने कहा है मधुरता का गुण धारण करो, और आपका मुखड़ा भी मीठा हो, है ना, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। तो जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करना है। तो बाबा ने कहा मधुरता के बोल और व्यवहार में लाना है उसको। उसको बोलने से पहले चेक करो कि मेरे शब्द मीठे हैं, कड़वे तो नहीं हैं।
मैं प्यार से रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, है ना। और बाबा ने बोला न महानता का आधार है नम्रता, तो जैसे हम कहते हैं मैं सही हूँ, तो वो अहंकार हो गया, है ना। नम्रता से ही रिस्पेक्ट और ग्रेटनेस मिलती है। फिर सिर्फ शब्द नहीं, फेस एक्सप्रेशन, आईज और वाइब्रेशन भी मीठे हों, मेन बात यही है। बाबा जैसे कहते हैं ना मीठा बनो, तो सिर्फ शब्दों से मीठा नहीं बनना, अंदर से वाइब्रेशन मेरी मीठी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए हर आत्मा के प्रति, जिससे सामने वाला भी कंफर्ट और पॉजिटिविटी फील करे। तो बाबा ने कहा हर संपर्क में सेवा का मौका, क्योंकि जब हमारे मधुर बोल होते हैं, शक्तिशाली दृष्टि होती है, तो हम सबकी सेवा करते हैं, और यही सूक्ष्म सेवा हमारे बहुत नंबर आगे बढ़ाती है। तो ये थे बाबा के कुछ महावाक्य प्रैक्टिकल यूज के साथ, इसे जरूर अप्लाई करें। ओम शांति।